अमृतपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो अकेला पड़ गया था। उसके पास घर के अलावा सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खेती किया करता था। तभी शाम हो जाती है। उसका करीबी दोस्त काफी दिनों बाद उससे मिलने आता है। चंदन, तुम्हें यहां कैसे आना हुआ? पहले बैठने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ बैठो। तो वो दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। अब बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं है। मैं कुछ काम के लिए शहर गया था, उधर से लौटा तो सोचा तुमसे मिल लेता हूं। तुम बता, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। और क्या हुआ है? हमेशा खुश रहने वाला आदमी आज इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं दोस्त, दूसरे गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। थोड़े थोड़े करके सब चुका दिया है, थोड़ा और बाकी है, कल जाकर दे दूंगा। तुम बता, शहर क्यों गया था? वही पैसों की काम। मुझे थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैं शहर अपने बैंक गया था। वहां गया तो बैंक में पैसे खत्म हो गई थी, इसलिए वापस लौटना पड़ा। तो फिर कल भी शहर जाओगे? हाँ, कल भी बैंक जाना पड़ेगा। लगता है रात हो गई, अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। रात तो बहुत हो गई है, आज रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं दोस्त, मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना चाहिए। फिर चंदन अपने दोस्त से बात करके घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन रामू सेठ का बाकी पैसे देने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। पहुंचने के बाद तभी रामू, सेठ जी क्या आप घर पर हैं? हाँ हाँ, अंदर आओ रामू, बैठो। तो रामू, मेरे बाकी के पैसे कब लौटाओगे? वही देने आया हूं सेठ जी। तो अच्छी बात है, आज सुबह ही मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। ठीक हुआ जो तुम देने आ गए, नहीं तो मुझे बैंक जाना पड़ता। तभी रामू सेठ जी को बाकी के पैसे दे देते हैं। तो सेठ जी, मैंने सारे पैसे आपको चुका दिया है। हाँ रामू, तुम सारे पैसे अब चुका दिए हो। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूं। ठीक है, जाओ। रामू पैसे देकर वहां से चल देता है। चलते चलते उसी दोस्त का बहुत याद आ रही थी, जो उसे कल शाम में मिलने आया था। तभी रामू चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी रामू सोचता है, रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, एक बार भेंट कर लूंगा तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद रामू दोस्त के घर की ओर चल देता है। पहुंचने के बाद तभी रामू, क्या घर पर कोई है? तभी रामू घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर में दोस्त का तस्वीर को देखते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। चाचा, ये मेरे दोस्त के फोटो पर माला क्यों लगाए हुए हैं? तुम्हें नहीं पता बेटा, मेरे बेटे की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। वो कैसे चाचा? मेरे दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? पता नहीं बेटा, शहर गया था बैंक से पैसे लाने, लेकिन शाम को उसका मृत शरीर घर पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तुम बताओ बेटा, तुम्हें यहां कैसे आना हुआ? ऐसा कुछ नहीं अंकल, दूसरे गांव के सेठ का पैसे बाकी रह गया था, वहीं वापस देने गया था। सोचा रास्ते में दोस्त का घर आता है, एक बार भेंट कर लेता हूं। लेकिन क्या लेकिन? दरअसल चाचा, चंदन कल शाम को मेरे घर आया था। तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को मरे 1 साल हो चुका है। चाचा, मैं सही कह रहा हूं, कल शाम को चंदन मेरे घर आया था। हम दोनों को बातें करते करते रात हो गई थी, लेकिन रात होने के बावजूद भी वह नहीं रुका। वो चला गया। कहां चला गया? वो कह रहा था कि मुझे घर जाना है। उसके आगे कहां गया मुझे नहीं पता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा बेटा कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है चाचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस दोस्त के साथ कल शाम को बैठकर बातचीत हो रही थी, आखिर वो कौन था?
ये सोचकर हमारा सर दर्द करने लगा। ठीक है चाचा, मैं चलता हूं, नहीं तो रात हो जाएगी। शाम होने के कारण रामू वहां से चल देता है। चलते चलते रास्ते में वही बात उसे बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर वो कौन था जो शाम को मेरे घर आया था, जो मुझसे बातें कर रहा था। यही सोचते सोचते रामू घर पहुंच जाता है। तभी रात हो जाती है और रामू सो जाता है। तभी आधी रात रामू की आंखें खुल जाती है। रामू को ऐसी आवाजें आ रही होती है मानो गेट पर कोई है। रामू बहुत ही डर जाता है। पता नहीं इतनी रात को दरवाजे के पास कौन है। तभी रामू उठ खड़ा होता है और गेट पर जाकर चेक करने लगता है। अरे कौन हो भाई, इतनी रात को दरवाजे को ठकठका क्यों रहे हो? अरे रामू, मैं हूं, तुम्हारा दोस्त चंदन। चंदन, तुम यहां आधी रात को क्यों आए हो? अरे रामू, तुम अंदर से ही पूछोगे, क्या दरवाजा नहीं खोलोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं आ रहा हूं दरवाजे खोलने। तभी रामू दरवाजे को खोल देता है और उसे अंदर बुलाकर पूछने लगता है, चंदन, आज मैं सेठ को बाकी बचे पैसे देने गया था। तभी मैं वापस आते समय तुम्हारे घर भी गया था। वहां भेंट तुम्हारे पिताजी से हुई। ओ अच्छा, क्या कहा मेरे पिताजी ने मेरे बारे में? उन्होंने कहा बैंक गया था पैसे निकालने, लेकिन शाम को तुम्हारा मृत शरीर घर पहुंचा। क्या यह सच है चंदन? तुम्हारी मृत्यु हो गई है। हाँ दोस्त, मेरे पिताजी ने सही कहा, मेरी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। इतना कहते ही चंदन अपना असली रूप में आ जाता है और कहने लगता है, दोस्त, मेरे आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, मेरी आत्मा भटक रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद लेने आया हूं। क्यों, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तुम्हारी आत्मा भटक क्यों रही है? दरअसल दोस्त, बैंक से पैसा लेकर घर जा ही रहे थे, तभी किसी ने मुझे गोली मार दिया और मेरी वही मृत्यु हो गई। दोस्त, जिसने तुम्हें गोली मारी, क्या तुम उसे पहचानते हो? आखिर वो कैसा दिखता है? नहीं दोस्त, अंधेरे होने के कारण मैं उसे देख नहीं पाया। तभी रात बहुत हो चुकी थी। तो दोस्त, तुम्हें अब तक मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या कोई काम अधूरा रह गया है जो तुम्हें पूरा करना है? तुम मुझे बता सकते हो। हाँ दोस्त, जिस दिन मुझे गोली लगी थी उसी दिन जो पैसे लेकर मैं आ रहा था, मैं एक पेड़ के नीचे उस पैसे को छिपा दिया हूं। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्त? तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? और उस पैसे को क्या करोगे? वो पैसे तुम मेरे पिताजी को दे देना ताकि बुढ़ापे का सहारा बन जाए, क्योंकि मैं पिताजी को अकेला छोड़ दिया हूं। मैं अपने पिताजी का सहारा भी नहीं बन पाया। मैं कितना नालायक बेटा हूं। इतना कहते ही मानो चंदन की आंखों में आंसू आ गया हो। तो चंदन, पैसे किस पेड़ के नीचे छुपाए हो? मुझे वहां पर लेकर चलो ताकि मैं उस पैसे को सही सलामत तुम्हारे पिताजी को दे सकूं और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो रामू उस भूत के साथ पैसे निकालने चल देता है। चलते चलते वो दोनों दोस्त आपस में बात करने लगता है। तभी चंदन रामू से पूछता है, क्या मेरे दोस्त, इतनी रात को डर भी लग रहा है? नहीं दोस्त, तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो डर किस बात का। इसी तरह बात करते करते ये दोनों दोस्त उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पेड़ के पास पैसे छुपाया है। दोस्त, उस रात इसी पेड़ के नीचे पैसे छुपाए थे। जिस दिन मुझे गोली लगी थी, तुम इसी जगह कुदाल से खोदना शुरू कर दो। हाँ हाँ दोस्त, मैं इसी जगह खोदना शुरू करता हूं।
तभी रामू उस पेड़ के नीचे कुदाल से गड्ढा करना शुरू कर देता है, जिस जगह चंदन पैसे छुपाए थे। गड्ढा करते करते रामू को उस जगह पैसे मिल जाते हैं। रामू को पैसे मिलते ही इसका दोस्त हवा में गायब हो जाता है। लगता है दोस्त चला गया। अब मैं इस पैसे को उसके पिताजी के पास सही सलामत पहुंचा देता हूं। इतनी रात को उसके पिताजी सो रहे होंगे। एक काम करता हूं, सुबह होते ही उसके पिताजी को पैसे वापस दे दूंगा। इतना कहते ही रामू पैसे लेकर घर की ओर चल देता है। अगले दिन रामू उस पैसे को लेकर अपने दोस्त के घर जाने लगता है। रामू पहुंचते ही यह पैसे तुरंत उसे दे देता है। बेटे, ये पोटली मुझे क्यों दे रहे हो? क्या है इस पोटली में जो इतनी सुबह सुबह मुझे देने आ गया हो? चाचा, इस पोटली में पैसे हैं जो मुझे आपको देने के लिए कहा गया है। किसने कहा बेटा यह पोटली मुझे देने के लिए? आपके बेटे ने। दरअसल चाचा चंदन उस रात पैसे को एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। उसकी आत्मा काफी दिनों से भटक रही थी। यह पैसे देते ही वह गायब हो गया। इतना सुनते ही मानो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गया हो।